सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट मार्शल आपके सामने आप सबको पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की प्रेजेंस में वेलकम करता हूँ। समय की हम देरी नहीं करेंगे और इस लाइफ को शुरू करेंगे। हालेलुया। हाँ, आइए आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्यमान पिता परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करता हूँ उसी समय खुदावन यीशु राजा, जितने लोग आज जुड़ रहे हैं तेरे लाइफ में इस मीटिंग में परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूँ उसी समय हीलिंग मिले, छुटकारा मिले और बड़े काम यीशु मसीह के नाम में होने पाएँ। जो आज ये वचन सुने, आज इनको बरकत, शांति और बुद्धि मिले और परमेश्वर ये तेरे वचनों को लेके चलने वाले बने यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आशीष उतरे और खुदावन तो अद्भुत है और सामर्थी है और बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु हम मांगते हैं। आमीन और आमीन। आमीन, हालेलुया, आमीन। हाँ, तो अभी तो देखो स्टार्टिंग ही करी हमने, बट अभी मुझे परमेश्वर ने इमारतें गिरती दिखाई। मे भी भूकंप वगैरह आने वाला है, तो हम प्रार्थना करें सुरक्षा के लिए। परमेश्वर अपना तू क्रोध मत कर इस शहर पे। और मैं कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को ढूंढें। आप सच्चे परमेश्वर को ढूंढो कि यीशु मसीह है, आपकी ज़िंदगी को आशीष देना चाहता है, आनंद देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, आपको बंधनों से छुड़ाना चाहता है, आपको पाप के बंधनों से यीशु मसीह छुड़ाना चाहता है। वो आपसे प्यार करता है। मैं बिलीव करता, अगर इनमें से कोई आप फर्स्ट टाइम मेरे लाइव को देख रहे हैं, आप न्यू लोग हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवन में आज काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप एक कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे आज। हालेलुया। हाँ, चलिए हम शुरू करेंगे आज की अंडरस्टैंडिंग। जो भी आज थर्सडे लाइव है, इस हीलिंग पावर टॉपिक आपने देखा होगा, हीलिंग पावर। मैं बताना चाहता हूँ, जब हम मत्ती, लूका और यूहन्ना की किताबों में पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, उनके मिरेकल्स के बारे में, उन्होंने जो साइंस परफॉर्म किए, जो मिरेकल्स परफॉर्म किए, उससे पहले भी ओल्ड टेस्टामेंट की किताब में भी हीलिंग हुआ करती थी। पुराने नियम में भी चमत्कार हुआ करते थे, बट इतने नहीं हुआ करते थे। बट जो सबसे बड़े चमत्कार, जो वंडर्स जिनको कहा जाता है, वो एक हम एलीशा के कहानी में देखते हैं। एलाइजा की कहानी में देखते हैं कि आग उसने स्वर्ग से बुलाई और फिर उसने ड्रॉट भी कर दिया था, सूखा पड़ गया था उसकी भविष्यवाणी से। और यरमाया की भी भविष्यवाणी पूरी हुई। और मूसा के समय में तो प्रभु ने बहुत अद्भुत ही काम कर दिया कि समुद्र तो भाग कर दिया और इजरायलियों के लिए रास्ता बनाया। और फिर क्या बोलते हैं, बादल के खंभे खड़े करे परमेश्वर ने। आमीन। हाँ, तो पुराने नियम में भी ऐसे मिरेकल्स वगैरह होते रहते थे और साइंस होते रहते, हीलिंग भी होती रहती थी। जब परमेश्वर ने एलाइजा को बोला कि तू नमक डाल के पानी को, उस नदी को तू उसको अनॉइंट कर, पहले प्रार्थना कर उस पर, फिर पानी में नमक डाल और नदी में उसको बहा दे, फिर जो मौत है उस शहर से बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि जो पाप की मजदूरी मौत है। तो जो लोग पाप में थे, पाप के बंधनों में थे, वो बार बार एक शराब को अपने ऊपर लेके चल रहे थे, वो अपनी बीमारियों में थे। बड़े जब उन्होंने देखा नहीं, यहाँ परमेश्वर का सच्चा दास प्रॉफिट एलाइजा घूम रहा है और ये हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से भेजा गया, तो कुछ एक बड़ा कार्य होगा। हालेलुया, आमीन। हाँ, तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा अच्छा आपको सरमन मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा कि जो कोढ़ी था, जो लेपर था, उसकी चंगाई जब यीशु मसीह ने करी, तो हम उससे पहले कुछ चीज़ों पे फोकस करेंगे, एम्फसाइज करेंगे कि वो जो पूरा हीलिंग का इवेंट था, उसमें हमें रेवलेशन, मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको कि परमेश्वर अपने महान कार्य को कैसे शुरू करता है। हालेलुया, आमीन। हाँ, आज ये पढ़ेंगे और मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच में। आप लोग खोल लें मत्ती का चैप्टर 8, मैथ्यू का चैप्टर 8, 1 से लेके हम 4 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और देखो स्क्रीन पे आपका स्पर्श आ जाएगा, चिंता नहीं करना। हाँ, देखो, वैसे अपनी बाइबल लेके भी बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, देखो यहाँ लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतर रहा था तो एक भीड़
हाँ, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रमाण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और शुद्ध हो गया। ठीक है, हाँ, तुरंत को पता नहीं क्या है, हिंदी में को प्रॉब्लम होता है हिंदी पढ़ने में। चलो, चंगा हुआ। ठीक है, हाँ। फोर्थ, यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। आमीन, हालेलुया। हाँ, देखो, यहाँ भी हमने जो पढ़ा, हमने देखा जब यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी और उसको बहुत बड़ी भीड़ फॉलो करती हुई आ रही थी। थोड़ी दूरी में ये लेप्रेसी वाला आदमी था जिसको कोढ़ हो गया था। कोढ़, आप जानते हैं, ऐसी बीमारी है कि लोग अलग हो जाते हैं, बहुत सारा रिजेक्शन होता है ना। जो उस समय जो कोढ़ी था वो यही उसको एक पट्टा पहना दिया जाता था और उसमें लिखा होता था कि मैं कोढ़ी हूँ, मुझसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि वो जो डिज़ीज़ थी वो स्प्रेड होती है, लेप्रेसी वाली डिजीज़ स्प्रेड होती है। तो वो जो कोढ़ी था बेचारा बैठा हुआ था। और देखो, यहाँ लिखा कि भीड़ यीशु मसीह को क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी। तो यहाँ का हमने रेवलेशन कहाँ ढूंढा? देखो, मैं दोबारा वर्स को स्क्रीन में डाल रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली थी। मतलब यहाँ लिखा है एक बड़ी भीड़, मतलब यहाँ लिखा नहीं भीड़, इधर लिखा है बड़ी भीड़। मतलब वो जो लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे वो चमत्कार और चिन्ह देखते हुए आ रहे थे। हालेलुया, आमीन। और ये जो कोढ़ी बेचारा बैठा हुआ था, इससे भीड़ दूर जा रही थी। तो इसने सच में देखा कि ये कौन सा आदमी है, ये इंसान फ़र्क है कि इसके पीछे बहुत सारी भीड़ कैसे हो रही है। मैं तो बहुत रिजेक्टेड बंदा हूँ, लगता है ये बहुत बड़ा आदमी है, तो मुझे इसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आमीन, हाँ। देखो, उसने ये नॉर्मली उसने ये नहीं बोला चंगा कर दे मुझे चंगा कर, है यीशु मुझे चंगा कर। नहीं, उसने बोला अगर तू चाहता है तो तू मुझे चंगा कर। क्यों? क्योंकि वो बेचारा एक रिजेक्टेड स्टेट में, उसके उसके सामने उसको सोसाइटी में उसको रिजेक्टेड बोला जाता है, उसको रिजेक्टेड उसको देखा जाता था। उसने रिक्वेस्ट किया, हे मालिक, हे परमेश्वर, अगर तू चाहता है तो तू मुझे चंगा कर। हालेलुया। क्यों? उसने डायरेक्ट नहीं बोला मुझे चंगा कर। क्यों? क्योंकि उसको पता है, यार, लोग तो मुझे वैसे ही रिजेक्ट करते हैं, क्या पता ये भी रिजेक्ट कर दे, एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बट उसको ये नहीं पता था, दुनिया का राजा, दुनिया का परमेश्वर उसके सामने खड़ा था। उसने क्या बोला? अगर तू चाहता है तो मुझे चंगा कर। हालेलुया, आमीन, हाँ। उसका विश्वास, उसने जब देखा भीड़ यीशु मसीह के पीछे भाग रही है, उसने सोचा, यार, ये कोई बड़ा आदमी है, मेरे पीछे भीड़ नहीं आ सकती है क्योंकि मैं कोढ़ी हूँ, लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, लगता है मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। उसने उस स्टेट में भी अपने आप को हम्बल किया। मैं कह रहा हूँ, हम काफ़ी जब बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, आप परमेश्वर से नाराज़ होकर दूर चले जाते हो और कहते हो कि अब हट, अब मैंने क्रिश्चियन नहीं बनना, अब मैंने चर्च नहीं जाना, अब मैंने पास्टर से दुआ नहीं करानी, अब मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जो फिज़िकल चैलेंजेस परमेश्वर के दास भी फेस करते हैं, वो भाग नहीं जाते, वो दौड़ के आते हैं। अगर तू चाहता है परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, हालेलुया। मैं भी ऐसे बोलता है, परमेश्वर तू चाहता है तो तू मुझे चंगा कर। और सच में गॉड की विलिंग है कि वो आपको उठा के खड़ा करना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है। तो ये जो कोढ़ी था, जो कोढ़ी वाला आदमी था, इसने रिक्वेस्ट किया। यहाँ बाइबल यह सिखाती है कि जो सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड बंदा सोसाइटी में, उसने एक ट्रायल किया,
उसने ये नहीं सोचा यार मैं तो बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड हूँ। उसने उसने सिर्फ एक लास्ट ट्रायल किया। उसने बोला एक बार बोल के देखता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। तो उसने क्या बोला, अगर तू चाहता है उसको पता था अगर कोई बोलेगा ना तो क्या बोलेगा। फिर वो उसको पता था आंसर क्या। अगर कोई कहता कि मैं नहीं चाहता, तो उसको क्या लगता है, उसको पता है कि हाँ ये तो मुझे पता है, मेरे से तो लोग वैसे ही दूर रहते हैं। समझ रहे हैं? हालेलुया। बट यीशु मसीह उसके सामने आए और यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं चाहता हूँ। और अपना हाथ बढ़ाया, आमीन, अपना हाथ बढ़ाया और उसको चंगा किया और वो पूरा क्लीन हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं बाइबल में, देखो वर्स आपके सामने आ रहा है, और फिर वह शुद्ध हो गया। और यीशु ने उसने कहा कि देख, किसी को ना कहना, परंतु जाकर याजक को दिखाना। देखो आपको याजक को दिखाने के लिए परमेश्वर ने उसको बोला कि तू याजक को जाके दिखा, तू एक पास्टर को जाके दिखा। क्यों? क्योंकि जो याजक लोग होते हैं, जो प्रीस्ट लोग होते हैं, वो जानते हैं कि हीलिंग नाम की चीज़ है परमेश्वर के नाम में। आमीन, हालेलुया। और फिर दूसरी चीज़ क्या लिखी, हाँ देखो, दूसरी चीज़ यहाँ लिखी है कि मूसा के ठहराए, हाँ, उससे और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। उसने बोला, यीशु ने बोला जो मोसेस ने और जो बोला ना कि ये ऑफरिंग आपको चढ़ाना है, उसको क्या बोलते हैं, याजक को। और मोसेस की क्या क्या ऑफरिंग थी, आप लेविटिकस की 1 चैप्टर 1 और 1 to 4 पढ़ लेना, उसमें आपको पता लगेगा मूसा ने क्या बोला था। मूसा ने ये बोला था कि अपना जो कैटल्स का फ्लॉक है ना, हर्ड्स है, वो आपको सेक्रीफाइस नहीं, सॉरी, आपको वो चढ़वाने हैं, आपको चढ़ाने हैं, परमेश्वर के लिए देने हैं। गॉड ने मूसा को ये लॉ दिया था कि ह्यूमन काइंड को एक लॉ दिया था कि ये चढ़ावा देना है। तो यीशु मसीह ने वो वाला बोला कि जो मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि ये वाला लॉ लोगों को बताना है कि तुझे इतना चढ़ावा देना है। उस समय लोग बहुत बहुत ऑफरिंग्स डालते थे परमेश्वर के कामों में, हालेलुया। और फिर प्रभु उनकी सुनता था, परमेश्वर सुनता था। उसी समय यीशु मसीह ने क्या बोला, जा प्रीस्ट के सामने और अपना चढ़ावा डाल, अपनी लाइफ स्टॉक दे, ठीक है। और उसमें दूसरा लिखा है ताकि वो तेरी गवाही बने, आमीन, ताकि वो एक गवाही बने, हालेलुया। अब जो बंदा ऑफरिंग दे रहा है तो उसका मतलब सेंस बनता है ना कि उसके जीवन में कुछ काम हुआ, तभी तो वो टेस्टमनी दे रहा है और तभी तो वो ऑफरिंग दे रहा है, हालेलुया। हाँ, तभी मैं कहता हूँ जब भी आपको चंगाई मिलता है, जब भी परमेश्वर आपके साथ काम करता है, अद्भुत काम करता है, तो आप उसी समय परमेश्वर के राज्य में, जिस मिनिस्ट्री से आप जुड़े हैं, वहाँ आप अपना ऑफरिंग भेजें, हालेलुया। क्योंकि ये गॉड का लॉ है। इंसानों ने नहीं बैठ के कोई कम्युनिटी बनाई, कोई कमेटी बना के, कोई सोसाइटी बना के डिस्कस किया, नहीं, ये यहोवा परमेश्वर का लॉ मूसा को मिला, आमीन। तो ऑफरिंग और टाइप बहुत ज़रूरी है। आपको रेगुलरली अपने चर्च में बोना है, आमीन। हाँ, अगर आप इधर जुड़े हुए हैं प्रॉफिट मार्जिन मिनिस्ट्री से, तो आप इस मिनिस्ट्री में आपने रेगुलरली बोना है। इससे क्या होगा, आपकी टेस्टमनी बनेगी, आमीन, आपकी टेस्टमनी रेगुलर बनेगी। ऐसे करने से आप शैतान की बेइज्जती करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का लॉ है, हालेलुया। टाइप ऑफरिंग डालना मिनिस्ट्री में, परमेश्वर के कामों में, शैतान की बेइज्जती करता है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, आमीन। हाँ, तभी तुम्हारी तरक्की बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, देखो, हमने आज क्या सीखा, हमने यही सीखा कि जो बेचारा कोढ़ी था, जिसको लोग रिजेक्ट कर देते थे, बेचारा सड़क पर बैठा था, जब उसने देखा कि यार ये आदमी कौन है, इसके पीछे भीड़ भीड़ आ रही है, इतनी भीड़ आ रही है, उसमें लिखा है बड़ी भीड़। भीड़ नहीं, भीड़ तो उसने कईयों के साथ देखी होगी, राजाओं के साथ देखी होगी, लोगों से, बट उसमें लिखा है बड़ी भीड़, मतलब यीशु मसीह कार्य करता हुआ आ रहा था। बाइबल बड़े ध्यान से पढ़ा करें, फोकस करा करें यार, बड़ी भीड़ मतलब क्या मतलब, हालेलुया। जब उसने देखा बड़ी भीड़, पहाड़ से उतर के आ रहा है यीशु मसीह और बड़ी भीड़, उसने बोला यार ये बंदा कुछ फ़र्क है, इसके पास इतने सारे लोग कैसे आ गए। मेरे से तो लोग जलते हैं, मेरे से तो लोग दूर रहते हैं, क्योंकि मेरे को कोढ़ कोढ़ हो रखा है, मेरे को बीमारी हो रखी है। लगता है ये बंदा कुछ फ़र्क है, ये कुछ कर सकता है, हामी। और फिर उसने रिक्वेस्ट किया, उसने अकड़ के ये नहीं बोला चल चंगा कर मुझे, मैं बीमार हूँ। उसने क्या बोला, अगर तू चाहता है तो तू मुझे चंगा कर, हालेलुया। आज मैं कह रहा हूँ, आज आप बीमार हैं,
आप परेशान हैं, आज बोलो परमेश्वर अगर तू चाहता है तो आज मुझे चंगा कर, अगर तू चाहता है मेरे बच्चों के फ्यूचर को बना, अगर तू चाहता है परमेश्वर मेरे बड़े कामों को कर। यीशु आंखें बंद करो, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हाँ, और मेरे परमेश्वर पिता, मैं देख रहा हूँ खुदावन लोग बार बार रो रहे हैं और कह रहे हैं, ए परमेश्वर अगर तू चाहता है तो छुटकारा कर, आशीष ला, अगर तू चाहता है परमेश्वर घर को बना हमारे, अगर तू चाहता है परमेश्वर घर में शांति ला, अगर तू चाहता है परमेश्वर हमें खड़ा कर उठा के परमेश्वर। और प्रभु इनकी आज प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। यीशु मसीह कह रहा मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे लोगों को आशीष देना, मैं चाहता हूँ मेरे लोगों को उठाना, मैं चाहता हूँ मेरे लोगों को खड़ा करना महान पहाड़ों में, मैं चाहता हूँ। परमेश्वर कह रहा है बार बार कह रहा है मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। हालेलुया। विश्वास करो और रिसीव करो, आपकी एक बड़ी गवाही यीशु मसीह के नाम आने वाली। हालेलुया। आमीन आमीन। हाँ, 15 मिनट हो चुके हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों की गवाहियाँ आएंगी, आपके छुटकारे होंगे। रेगुलरली टाइथ और ऑफरिंग आप दें परमेश्वर के कामों के लिए, ठीक है। आप यूट्यूब अभी जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको सारा पता लग जाएगा। बैंक अकाउंट मेरा पड़ा हुआ है मिनिस्ट्री का, आपने वहाँ ट्रांसफ़र करना है अपना टाइथ अपना ऑफरिंग वैसे कर सकते हैं, या फिर QR कोड है, या फिर है ना गूगल पे है, जो भी आप यूज़ करते हैं आप वैसे दे सकते हैं। और जब आप बोएं, मैं बोल रहा हूँ जब आप बोएं इस मिनिस्ट्री में, प्रॉफिट मार्जिन मिनिस्ट्री में जब आप बोते हैं तो सड़के मत बोना, अरे यार ले गया ये भी। मैं बोल रहा हूँ उसी समय आपके उस बोने पर श्राप पड़ जाता है, दुष्ट आत्माएं आपको जीने नहीं देती है। खुशी से बोना है। हालेलुया। आपने बोलना है लोग गया भवन के लिए, हालेलुया, लोग गया परमेश्वर के कामों के लिए। आमीन। मैं बोल रहा एक बार हंस के और खुश होकर बोना बता रहा हूँ, आशीष का पहाड़ आपके सामने खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, और उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। गवाहियों का पहाड़ आपके सामने खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, और उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। हाँ, मैं बहुत रेयरली उंगली दिखाता हूँ कैमरे में। अगर मैंने उंगली दिखा दी तो समझ लो शैतान को मैं उंगली दिखा रहा हूँ कि तू मेरे लोगों से दूर रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, खुदावन आप सबको ब्लेस करे। और इस संडे जो लोग आ रहे हैं, मैं उनके लिए लेहन प्रार्थना करूँगा, एंड तक रुक के जाना। और इस बार इस संडे में प्रीचिंग करूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग पंजाब में या चंडीगढ़ के कहीं आसपास है, एक बार मेरे चर्च को विज़िट करके जाओ, मैं कह रहा हूँ मज़ा ही आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस बहुत है, बड़े बड़े काम खुदावन करता है। मुझसे मिल के जाओ पर्सनली, मैं कह रहा हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह दूर करेगा। आमीन। हाँ, और दूसरा, जब भी संडे आता है उससे एक दिन पहले अपनी तैयारी कर लो, अपने कपड़े तैयार करके रखो, अपने नोट पैड अपने पेन तैयार करके रखो, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ कोई और नहीं बताएगा। मेरे को पवित्र आत्माएं बातें बताती हैं, मुझे यीशु मसीह टीचिंग देते हैं। तो इस संडे बहुत स्पेशल है। और आपने टॉपिक ऑलरेडी देख लिया होगा, है ना। हाँ, देखो स्क्रीन पे आएगा आपके सामने टॉपिक। ये सच में जानना ज़रूरी है कि यीशु मसीह को राजाओं का राजा क्यों बोलते हैं। लोग बोले अरे क्योंकि वो तो राजाओं का राजा है अरे वो तो राजा, वो दुनिया का राजा है। आपको एक्चुअल आंसर पता है? नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा संडे। हालेलुया। जब आप जानोगे ना एक्चुअल आंसर बाइबल से, कोटेड स्क्रिप्चर से, दिमाग आपका हिल जाएगा। बोलोगे अरे अब मैं समझ गया यीशु मसीह को राजा का राजा क्यों बोला जाता है। उसका मीनिंग बहुत बेस्ट है। जब आपको पता लगेगा, मैं बोल रहा हूँ जब आपको बाइबल की गहरी बातें पता लगती हैं, आपका दुआ प्रार्थना बढ़ जाता है, आपका बाइबल पढ़ना, वचन को इकट्ठा करना बढ़ जाता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल इतनी सुपीरियर है, इतनी डीप है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर कोई कहता है मैंने पूरी बाइबल पढ़ के ख़त्म कर दी और बाइबल को नहीं खोलता, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा मूर्ख आदमी है वो। हालेलुया। बाइबल पूरी उम्र तक चलती रहेगी, अंत दिन के अंत तक। मैं कह रहा हूँ जब तक हम धरती पे हैं तब तक परमेश्वर का वचन चलता रहेगा। हमें फोकस करना है, हमें बिलीव करना है। हालेलुया। हाँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मिलता हूँ मैं संडे आप लोगों को पर्सनली। और अपने नोट पैड और पेन लेकर आएँ। मैं कहता 2-3 लोग भी लाएंगे, उनके घर बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, आप तो लाओगे सब
प्रोफेसीज तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप अगर भविष्यवाणी के पीछे भागते हैं बट आप परमेश्वर को सेकंड फॉर्म में मत रखें कि अरे ये चीज़ मिलेगी तो मैं परमेश्वर को प्यार करूँगा, ये बहुत गलत है। परमेश्वर को आपने फर्स्ट प्लेस में रख के उसे प्यार करना है, ठीक है? हाँ, गॉड ब्लेस यू। आपको संडे में मिलता हूँ। सबको जय मसीह।